मूंगफली फसल को अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक पोषक तत्व, सिंचाई, खाद, दवा की ज़रूरत होती है। शुरू से अंत समय तक इसको खाद दवा की ज़रूरत पड़ती रहती है। कमी व अधिकता के लक्षण भी जल्दी ही प्रकट करती है, इसलिए समय समय पर लक्षणों कमी को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार खाद दवाई का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है। मूंगफली फसल में पीलापन, जो कि फसल के 30 से 45 दिन की अवधि में ज़्यादा देखने को मिलता है। फसल में कई पोषक तत्वों की कमी होना पौधा 1 महीने तक होते होते प्रकट कर देते हैं। मूंगफली में पीलापन नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। आइए जानते हैं मूंगफली में पीलापन के कारण, लक्षण और उपाय के बारे में। मूंगफली फसल में मुख्यतः 3 कारण होते हैं जिसके कारण मूंगफली में पीलापन नज़र आता है। उचित लक्षणों को ध्यान में रखकर इसका इलाज करना ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके पौधे में ऊपरी भाग के पत्ते यानी कि नए पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो इसमें समझो सल्फ़र की कमी है। सल्फ़र की कमी के कारण नए पत्ते जो पीले पड़ते हैं। इसके लिए आप प्रति बीघा 2 से 3 किलो सल्फ़र का छिड़काव अवश्य करें। इसके बाद में अगर आपका पौधा पूरे तरीके से पीला पड़ा हुआ है, पूर्णतः पीला है नीचे और ऊपर दोनों के पत्ते, तो इसमें किसी न किसी फंगस या वायरस का अटैक होता है। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के फंगिसाइड या कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे फंगस और वायरस का खात्मा हो जाए और जड़ों को चूसने वाले कीड़ों को नियंत्रित किया जाए और फसल की जड़ों का विकास हो पाए। इसके निदान के लिए किसी भी बेस्ट फंगिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि फंगस और कीट का खात्मा हो जाए और फसल है वो स्वस्थ दिखाई दे और अपनी भी प्रगति करती रहे, बढ़वार करती रहे, फल फूल भी आते रहें। तीसरा पीलापन का कारण है इसमें नाइट्रोजन की कमी। अगर मूंगफली पौधे के निचले हिस्से के पत्ते पीले हो रहे हैं तो इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। इसमें उचित मात्रा में यानी 7-8 किलो प्रति बीघा यूरिया का छिड़काव अवश्य करें, जिससे पौधों का पीलापन दूर होगा और पौधा वृद्धि करना शुरू कर देता है, जिसके कारण पौधा पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा और अपनी समय अनुसार बढ़वार करता रहेगा। पौधा भी पूर्णतः स्वस्थ होगा, वृद्धि के साथ साथ उसमें फूल बनना भी शुरू हो जाएंगे। और अन्य किसी भी प्रकार की अगर आपको रोगों के लक्षण नज़र आ रहे हैं तो उसकी लक्षणों की जांच करें और उचित खाद और दवाई देने के लिए पौधों को हमेशा स्वस्थ रखना होता है ताकि हमारी फसल पैदावार में कोई किसी भी प्रकार की कमी ना आए। धन्यवाद।